तो गाइस अब तक हमने देखा नॉर और उसके साथी ड्रैगन ऑफ कैलेमिटी को लेकर मेजिया किंगडम पर हमला कर देते हैं, पर वहाँ का किंग फिर से अपने हथियार से उन पर हमला कर देता है और नॉर सबको बचाने के लिए उसके हमले को पैरी कर देता है। तब यहाँ रैन उस किंगडम के साथ संधि कर लेता है और अपने किंगडम पे हुए हमले के बदले में किंग को सारी यातनाएं सहने के लिए कहता है। तब वो लोग वापस अपने किंगडम चले जाते हैं, जहाँ किंग क्लेस नॉर को कुछ भी मांगने के लिए कहते हैं और हम देखते हैं नॉर उन सभी को रोलो को किंगडम के अंदर एक्सेप्ट करने के लिए कहता है, जिसके लिए किंग क्लेस मान जाते हैं और रोलो को इनस के साथ रहने के लिए भेज देते हैं। और अब आगे तब यहाँ सभी लोग पूरे शहर को ठीक करने में लगे होते हैं। तब नॉर कहता है यहाँ पर तो काफी नुकसान हो गया है, मैं उम्मीद करता हूँ कि मिसेस स्टेला और बाकी कंस्ट्रक्शन क्रू ठीक होंगे। तब नॉर देखता है कि एडवेंचरर गिल्ड थोड़ी सही हालत में होता है, जिससे कि वो खुश हो जाता है और एडवेंचरर गिल्ड के बोर्ड को उठाकर अपनी पुरानी यादों को याद करने लगता है, जिसमें एडवेंचरर गिल्ड के मालिक ने उसे बचपन में एडवेंचरर बनने से मना किया था क्योंकि उसके पास कोई स्किल नहीं थी। तब नॉर कहता है मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं दोबारा से अपने ट्रेनिंग स्कूल के टीचर्स से मिला, मुझे उन्हें मिले हुए 15 साल हो चुके थे। तब हमें यहाँ पर पास्ट दिखाया जाता है, जहाँ नॉर सीख के पास तलवारबाजी सीखने जाता है। तब सिग उसे गिल्ड की परमिशन लाने के लिए कहता है, पर नॉर के पास वो पहले से होती है, जिससे कि सिग उसकी ट्रेनिंग स्टार्ट कर देता है। तब हम यहाँ देखते हैं नॉर 10 दिन वहाँ पर टिक जाता है, जिससे कि सिग को उसके रिजॉल्व का एहसास हो जाता है। तब सिग ट्रेनिंग में सबको एक बहुत बड़े आयरन के गोले का सामना करने के लिए कहता है, पर हम देखते हैं सभी लोग उस चीज से डर रहे होते हैं। तब नॉर आकर अपनी तलवार से उस आयरन के गोले को साइड कर देता है, जिस वजह से उसके एक हाथ की हड्डी टूट जाती है। तब सिग कहता है चाहे तुम्हारी हड्डी क्यों ना टूट जाए, पर तुम्हें तलवार को नहीं छोड़ना है क्योंकि दुश्मन तुम्हें दूसरा मौका नहीं देगा। तब ये सुनकर नॉर उसी टाइम तलवार उठा लेता है और लड़ने के लिए तैयार होता है। तब सिग सोचता है इसकी बॉडी और माइंड अपनी लिमिट तक पहुंच गए हैं, पर फिर भी इसकी आंखों के अंदर का जज्बा खत्म ही नहीं हो रहा। ये आगे चलकर पक्का बहुत कमाल का तलवारबाज बनेगा। तब थोड़े दिनों बाद नॉर सिग को उसे नई स्किल सिखाने के लिए कहता है। तब सिग कहता है ये चीज इस चीज पे डिपेंड करती है कि तुम्हें नई स्किल कब मिलेगी। तब नॉर कहता है तो आप प्लीज मुझे ये भी दिखाइए कि अगर मैं ट्रेनिंग करता रहूंगा तो मुझे किस तरह की स्किल्स मिल सकती हैं। तब सिग हवा में बहुत सारे पत्तों को उड़ा देता है और एक ही बारी में उन पत्तों को काट देता है, जिससे नॉर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है ये टेक्निक तो सच में बहुत कमाल की है, मैं तो कुछ देख ही नहीं पाया। ये टेक्निक इतनी फास्ट है कि मुझे भी इसे अपनी स्वॉर्ड के साथ करने में प्रॉब्लम होती है, तो आखिरकार इसके जितना लड़का क्या ही इसे देख पाएगा। आप पूरे टाइम एक ही रिदम में रहे थे और आपने बहुत ही शानदार तरीके से सभी पत्तों को काटा था। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि इसने इतना सब कुछ नोटिस कर लिया। मुझे पूरा यकीन है कि अगर ये लड़का अच्छे से तरीके से ट्रेनिंग करेगा तो ये मुझसे भी आगे निकल जाएगा। पर हम देखते हैं 2 महीने की ट्रेनिंग के बाद भी नॉर सिर्फ पैरी करना ही सीख पाता है। तब 3 महीने बाद सिग नॉर को ट्रेनिंग देने से मना कर देता है और उसे ये एहसास दिलाता है कि वो सिर्फ पैरी से तलवारबाजी नहीं सीख सकता। तब सिग कहता है तुम्हें किसी और जगह पर जाना चाहिए, शायद बाकी ट्रेनिंग स्कूल्स तुम्हारे अंदर से तुम्हारा टैलेंट बाहर निकाल सके। तब नॉर अगली ट्रेनिंग के लिए डंडाक के पास चला जाता है। तब डंडाक कहता है क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि तुम यहाँ पर ट्रेनिंग करना चाहते हो? मेरे स्वॉर्ड्समैन इंस्ट्रक्टर ने कहा है कि मुझे अलग स्कूल को ट्राई करना चाहिए। मैंने सुना तो था कि सिग ने एक बच्चे को ट्रेन करना शुरू किया है, पर मुझे नहीं लगा था कि वो इतना कमजोर होगा। मैं किसी भी कीमत पर एडवेंचरर बनना चाहता हूँ। ध्यान से सुनो लड़के, वॉरियर्स अपने साथियों की शील्ड होते हैं, तो तुम्हें समझ में आ रहा है ना कि आखिरकार तुम्हें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा। तब नॉर हाँ कहता है और डंडार नॉर की ट्रेनिंग को स्टार्ट कर देता है। तब यहाँ 2 महीने बाद सभी लोग पत्थर को रोकने की ट्रेनिंग कर रहे होते हैं और डंडाक सोचता है मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ये लड़का इतनी दूर तक आ पाया है। तभी हम देखते हैं डंडाक के स्टूडेंट्स पर गलती से एक माउंटेन का टुकड़ा गिरने वाला होता है, जिस वजह से सभी लोग वहाँ से भागने लगते हैं, पर नॉर उसका सामना करने के लिए वहीं खड़ा रहता है। तब डंडाक नॉर को बचाने के लिए उस पहाड़ी के टुकड़े को तोड़ देता है और नॉर की आंखों में जज्बे को देखकर हैरान हो जाता है। तब डंडाक सोचता है इसका दिल तो लोहे जैसा है, जो ये एक बार सही स्किल सीख लेगा तो ये पक्का एक ऐसी शील्ड बनेगा जैसी शील्ड आज तक कोई नहीं बन पाया। पर हम देखते हैं 3 महीने बाद नॉर बस एक सिंपल स्किल फिजिकल एनहेंसमेंट ही सीख पाता है, जिससे कि डंडाक उसे बताता है कि अब वो वॉरियर के रास्ते पर और आगे नहीं बढ़ पाएगा।
और उसे किसी और स्कूल जाकर ट्राई करनी चाहिए। तब नॉर आर्चरी सीखने के लिए मियाने के पास चला जाता है। तब मियाने उसे एक पत्थर देकर एक दूर टंगी हुई ब्रांच पर निशाने लगाने के लिए कहती है और सोचती है जैसे इसका निशाना चूक जाएगा वैसे ही मैं इसे बाहर निकाल दूंगी, क्योंकि इसे देखकर मुझे लग रहा है कि इसे हैंडल करने में मुझे बहुत परेशानी होने वाली है। तब हम देखते हैं नॉर निशाना लगाने में कामयाब हो जाता है और मियाने उसे फिर से निशाना लगाने के लिए कहती है। तब नॉर फिर से निशाना लगा देता है, जिससे मियाने बिल्कुल खुश नहीं होती। तब थोड़े दिनों की ट्रेनिंग के बाद नॉर कहता है, इंस्ट्रक्टर आखिरकार आप मुझे सिर्फ पत्थर फेंकने के लिए ही क्यों कह रहे हैं? क्योंकि मेरा दिल मुझे कह रहा है कि तुम बहुत बुरी न्यूज हो। मैं तीर कमान को यूज करना चाहता हूँ, जिस वजह से मियाने को नॉर को कमान देना पड़ता है। पर हम देखते हैं नॉर जैसे ही कमान को पकड़ता है वैसे ही वो उसे तोड़ देता है। तब मियाने सोचती है, मुझे लगा ही था कि इस बच्चे को मैं हैंडल नहीं कर पाऊंगी। तब मियाने उसे और भी कमान देती है, पर नॉर सारे कमानों को तोड़ देता है, जिससे तंग आकर मियाने उसे अपना कमान देती है, पर नॉर उसे भी तोड़ देता है। तब हम देखती है मियाने नॉर को 2 महीने तक पत्थर फेंकने का ही टास्क देती है और कहती है, आखिरकार तुमने ये पत्थर फेंकना कहाँ से सीखा? ये मैंने सीखा नहीं है, बल्कि मैं तो इससे माउंटेन्स पर चमकदार बर्ड्स को पकड़ा करता था। क्या ये मजाक कर रहा है? क्या इसने सच में थंडर फ्लैशेस को पकड़ा है? उसे पकड़ने में तो अच्छे खासे आर्चर्स भी फेल हो जाते हैं, पर मुझे क्या है, मैं तो उन्हें आंख बंद करके भी पकड़ सकती हूँ। तब 3 महीने बाद मियाने नॉर को वहाँ से जाने के लिए कहती है, क्योंकि वो कमान को पकड़ना अभी भी सीख नहीं पाता और सोचती है, आखिरकार इससे आर्चरी क्यों सीखनी है? ये तो उसके बिना भी बहुत अच्छा निशाना लगा सकता है। तब उसके बाद नॉर स्पाई की ट्रेनिंग के लिए क्रॉक्स के पास चला जाता है, जहाँ क्रॉक्स अपने स्टूडेंट्स को अंधेरे में दबे पांव अपने पास आने के लिए कहता है। तब वो नोटिस करता है कि नॉर इसमें बहुत अच्छा है, पर नॉर फिर भी क्रॉक्स को नहीं छू पाता है। तब क्रॉक्स अगले टास्क के लिए सभी को ट्रैप से बचकर एक ट्रेजर बॉक्स खोलने के लिए कहता है। तब यहाँ सभी लोग अपने मैजिक से ट्रैप्स को ढूंढने की कोशिश कर रहे होते हैं, पर हम देखते हैं नॉर भागते हुए सभी ट्रैप्स को एक्टिवेट करने लगता है और उन सभी से बचते हुए आगे बढ़ रहा होता है। तब क्रॉक्स कहता है, ये तो बहुत कमाल का है, पर जो ये सब कुछ कर रहा है ये सब गलत है। तब 3 महीने बाद क्रॉक्स कहता है, तुम ना ही ट्रेजर ट्रैप को डिसआर्म कर पाए हो, ना ही कोई लॉक खोलना सीख पाए हो, ना ही किसी की प्रेजेंस को डिटेक्ट करना सीख पाए हो और ना ही किसी पर नजर रखना सीख पाए हो, जिस वजह से तुम एक स्पाई नहीं बन सकते। पर मुझे एक चीज माननी होगी कि इसकी जैसी विल पावर किसी के पास नहीं है। अगर इसने कभी भी एडवेंचर बनने के सपने को त्याग दिया तो मैं इसे रॉयल इंटेलिजेंस डिवीजन में रिक्रूट कर लूंगा। तब यहाँ नॉर जादू सीखने के लिए ओकन के पास चला जाता है, पर हम देखते हैं 2 महीने की ट्रेनिंग के बाद भी नॉर कोई मैजिक सीख नहीं पाता। तब ओकन कहता है, मुझे लगा ही था कि अगर तुम्हारी बॉडी के अंदर से मैजिक सही से फ्लो नहीं करेगा तो तुम मैजिक यूज नहीं कर पाओगे। आखिरकार मेरी बॉडी में मैजिक अच्छे से फ्लो क्यों नहीं कर रहा है? इसका एक ही कारण हो सकता है कि तुम्हारे अंदर मैजिक को यूज करने की क्षमता ही नहीं है। लगता है हमें मैजिक रेजोनेंस चैम्बर का यूज करना पड़ेगा। तो फिर मुझे अंदर जाने दो। ठीक है, पर ध्यान रखना जैसे ही चीजें खराब होने लगेंगी वैसे ही बाहर आ जाना। तब यह नॉर थोड़े दिनों तक मैजिक रेजोनेंस चैम्बर के अंदर ही रहता है और जैसे ही उसके बारे में ओकन को पता चलता है वैसे ही वो हैरान हो जाता है और सोचता है, मुझे उसे बाहर निकालना पड़ेगा, क्योंकि इतने दिनों तक कोई भी अंदर नहीं रह सकता, कहीं वो मर ना जाए। तब ओकन जैसे ही नॉर को वहाँ से बाहर निकालने जाता है वैसे ही वो देखता है कि नॉर बिल्कुल ठीक होता है और उसे कुछ भी अजीब फील नहीं हो रहा होता। तब नॉर ओकन को मैजिक चैम्बर से बाहर निकाल देता है और उसे अकेला रहने के लिए कहता है। तब यहाँ 3 महीने बाद नॉर सिर्फ टाइनी फ्लेम को ही यूज करना सीख पाता है। तब ओकन कहता है, लगता है तुम मैजिक नहीं सीख सकते, पर मुझे ये देखकर बहुत हैरानी हो रही है कि तुम क्षमता ना होने के बावजूद भी इतनी देर टिक पाए। तभी नॉर दूसरे हाथ से भी टाइनी फ्लेम को बनाना शुरू कर देता है, जिसे देखकर ओकन हैरान हो जाता है और सोचता है, आखिरकार अभी इसने ऐसा कैसे कर लिया? एक टाइम पर 2 मैजिक को यूज करने की पावर को सीखते सीखते तो मुझे 50 साल लग गए थे और इससे 3 महीनों में ही सीख लिया। तब नॉर कहता है, लगता है इससे मैं एडवेंचरर नहीं बन सकता। तुमने सही कहा, शायद तुम यहाँ के लिए बने ही नहीं हो। ये कितनी बुरी बात है। काश अगर इसके पास मैजिक यूज करने की क्षमता होती तो ये बहुत कमाल का मैजिशियन बन सकता था। तब यहाँ आखिर में नॉर सेन के पास हीलिंग मैजिक को सीखने चला जाता है। तब सेन कहता है, क्या जब तुम छोटे थे तब तुम्हें राइट ऑफ ब्लेसिंग मिली थी? क्योंकि जो लोग उसे पार करते हैं वही यहाँ पर आ सकते हैं। मुझे ऐसा कुछ नहीं मिला, पर मैं यहाँ से तब तक नहीं जाऊँगा जब तक आप मुझे ट्रेन नहीं करते। ठीक है,
तुम्हें जो सही लगे तुम वो करो। तब हम देखते हैं काफी टाइम तक नॉर ऐसे ही सेन के हॉस्पिटल के बाहर खड़ा रहता है और ठंड की वजह से बीमार होकर नीचे गिर जाता है। तब सेन उसे नीचे गिरने से बचा लेता है और उसे हील करते हुए कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें बेसिक सिखा दूंगा, पर मैं ये गारंटी नहीं दे सकता कि ये तुम्हारे कितने काम आएगी। तब हम देखते हैं 3 महीने बाद नॉर सिर्फ लो हील को ही यूज करना सीख पाता है। तब सेन कहता है, लो हिल से तुम एडवेंचरर नहीं बन सकते। जिसका मतलब ये सब कुछ करना बेकार रहा। तुम इतना भी उदास मत हो, बिना किसी ब्लेसिंग के भी तुमने लो हिल को यूज किया है, जो कि खुद में ही एक अचीवमेंट है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि ये बिना होली स्पिरिट और राइट ऑफ ब्लेसिंग के मिरेकल्स को परफॉर्म कर सकता है। और अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूँ तो ये लो हिल को बिना किसी लिमिट के बार बार यूज कर सकता है। तब हम देखते हैं सेन का एक साथी नॉर के बारे में सेन से कुछ बात करने आ जाता है और तब नॉर के बारे में डिस्कशन करने के लिए 6 ओबीडियंस की मीटिंग बुलाई जाती है, पर उन्हें पता चलता है कि नॉर कैपिटल को छोड़कर जा चुका है। तब मियाने कहती है, क्या हम उसे उसकी सिचुएशन पर छोड़ नहीं सकते? मुझे पूरा यकीन है कि वो खुद को हैंडल कर सकता है। तब सेन कहता है, हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि अगर नॉर को डेवलप करने का टाइम दिया जाए तो वो सच में बहुत ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी बन सकता है। तब वॉकन भी इस बात पर एग्री करता है। तब सेन कहता है, हम सभी को इकट्ठे होकर नॉर को ट्रेनिंग देनी होगी ताकि वो आगे जाकर कमाल का बन सके। तब हम देखते हैं 6 ओबीडियंस इस बात पर एग्री करते हैं और सिग अकेले ही नॉर को ढूंढने जाने की बात करता है, पर डंडाक उसे रोक लेता है। तब सेन कहता है, तो इसका मतलब अब हम सभी लोग नॉर को अपने अंडर रखकर ट्रेन करेंगे। तो चलो फिर एक साथ मिलकर नॉर को ढूंढते हैं। तब हमें प्रेजेंट दिखाया जाता है जहाँ नॉर एडवेंचर गिल्ड का बोर्ड लेकर गिल्ड के अंदर चला जाता है और गिल्ड का ऑनर उसे देखकर बहुत खुश होता है। तब गिल्ड का ऑनर कहता है, तुम तो मित्रा जा रहे थे ना, पर जैसी हालत कैपिटल की है, शुक्र है कि तुम नहीं गए, पर तुम्हारे कपड़े तो सच में बहुत गंदे हो गए हैं। हाँ, बहुत कुछ हो गया है और मेरा बहुत अच्छा वर्कआउट भी हुआ है। नॉर, मुझे पता है कि तुम इस टाइम थके हुए हो, पर बिल्डर गिल्ड के लोग तुम्हें ढूंढ रहे हैं। उन्हें तुम्हारी पत्थरों को उठाने और टेम्परेरी हाउस को सेट करने में मदद चाहिए। मुझे लगा ही था कि मेरी जरूरत पड़ेगी, जिस वजह से मैं यहाँ आया हूँ। तो बताओ मुझे कहाँ जाना है। तब गिल्ड ओनर उसे मैप दे देता है और हम देखते हैं नॉर उनकी मदद करने के लिए चला जाता है, जहाँ वो अपनी तलवार के जरिए पत्थरों को उठाकर एक कैरेज में डाल रहा होता है। तब नॉर सोचता है, पिछला दिन तो सच में बहुत ज्यादा कमाल का गया। मैं पहले एक कैरेज में घूम रहा था और उसके बाद मैं रोलो से मिला, तब मुझे लीन ने ब्लास्ट कर दिया और उसके बाद उसने फिर मुझे उड़ा दिया। सच में बहुत कुछ हुआ, पर अब मेरी बॉडी और मेरा पेट अपनी लिमिट तक पहुंच चुका है, पर उससे पहले मुझे ये काम खत्म करना होगा। तब यहाँ किंग क्लेस कहते हैं, मुझे लगता है कि तुम्हें इसका एहसास हो गया होगा कि थ्योरेसी ऑफ मित्रा मैजिया किंगडम की स्कीम्स में उसका साथ दे रहा था। तरीन कहता है, आपने सही कहा, जितने भी हम पर हमले हुए हैं उसमें जो हाई प्रायोरिटी माना स्टोन्स पाए गए हैं वो सारे सिर्फ मित्रा में मिलते हैं। लगता है अब शांति के दिन गायब हो गए हैं। पर शुक्र है हमारे पास ऐसे लोग हैं जिन पर ये कंट्री डिपेंड हो सकती है, और ऊपर से सबसे बड़ी बात हमारे पास नॉर भी है। तब हम देखते हैं सारे 6 ओबीडियंस लोगों की मदद कर रहे होते हैं और नॉर भी अपने काम को बहुत शिद्दत से कर रहा होता है। तभी वहाँ पर लीन आ जाती है और नॉर को सभी चीजों के लिए थैंक यू कहने लगती है। तब नॉर कहता है, थैंक यू तो मुझे तुम्हें कहना चाहिए था, तो अब तुम यहाँ पर खाना बांट रही हो। आपने सही कहा, और इसके साथ साथ मैं जख्मी लोगों को भी ठीक कर रही हूँ। तो आप भी यहाँ पर रेस्टोरेशन में मदद करने आए हैं। सही कहा। तभी नॉर के पेट से आवाज आने लगती है और लीन उसे खाने का एक ब्रेड देखकर चली जाती है। तब नॉर सोचता है, लगता है हमेशा लोग ही मेरी मदद करते रहेंगे। चलो फिर अपना काम स्टार्ट किया जाए। मानना पड़ेगा कि ये तलवार सच में कमाल की है, पर अब जब मैं इसका ओनर हूँ तो इससे ज्यादा एक्शन करने को नहीं मिलेगा, पर फिर भी मैं एक ऐसा एडवेंचर बनना चाहता हूँ जैसी कहानियाँ मुझे डैड सुनाया करते थे और उन एडवेंचर्स पर जाना चाहता हूँ। तब एक पर्सन नॉर को दूसरी जगह पर मदद करने जाने के लिए कहता है, पर तभी नॉर देखता है कि उस पर्सन के ऊपर एक बिल्डिंग गिरने वाली होती है और नॉर उस बिल्डिंग को पैरी करके उस पर्सन को बचा लेता है और कहता है, चलो अब अपना काम स्टार्ट किया जाए। और गाइस इसी के साथ आई पैरी एवरीथिंग का सीजन खत्म हो जाता है। अब गाइस आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये वाला सीजन कैसा लगा। बाकी अगर आप मांगा एक्सप्लेनेशन में इंटरेस्टेड हो तो आप हमारे सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी नेक्स्ट सीजन का लिंक आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके अगले सीजन को देख सकते हो।